हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले 26 जून 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज 10th schedule of Indian Constitution deal with which of the following aspects? Right answer of first is C, which is एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके, तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो कब इंडिया का मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना? तो ये 52nd अमेंडमेंट के द्वारा ये बना गया था। और कब? 1985 में ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, उसके थ्रू ये बना है। तो इसमें क्या होता है? इसमें डिसक्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेशन होता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिसअफेक्शन ऑफ अनदर पॉलिटिकल पार्टी, इसके ऊपर होता है। और ये अभी न्यूज़ में क्यों रहा? बिकॉज ऑफ महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस जो वहाँ पे चल रहा है, उसके कारण ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। और एंटी डिफेक्शन यहाँ पे काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Varada river which was mentioned in news recently is a tributary of which rivers? Right answer of second is D, which is तुंगभद्रा रिवर। ओके, तो यहाँ पे एक मतलब एक प्रोजेक्ट के लिए एक बनाया जा रहा है जिसका नाम है बेदिती एंड वरादा, बेदिती वरादा प्रोजेक्ट। ओके, जो बेदिती रिवर है ये बेसिकली अरेबियन सी में मूव कर जाती है। ओके, अरेबियन सी में। और जो वरादा है ये अपना बे ऑफ बंगाल में। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पे दोनों को इंटरलिंक किया जा रहा है सो दैट कि यहाँ पर वाटर सप्लाई, ओके, सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, डी होगा ना, सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ओके, तो यहाँ पे इस चीज़ को किया जा रहा है। ऑलरेडी ये 1992 से यहाँ पे इसके ऊपर बात चल रही थी, लेकिन अभी जाके इसके ऊपर काम हुआ। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। और मतलब बोला कर्नाटका का जो ऑपोजिशन है वो बोल रहा है यहाँ पे कि भाई इन्वायरमेंट के लिए ये सही नहीं है। वाई? बिकॉज यहाँ पे लाइक काफ़ी बड़े स्केल पे जो ट्रीज़ हैं उनको काटना पड़ेगा और उसके बाद फिर इसको करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें हैं। वाई? बिकॉज जो बेदती रिवर है वो इधर ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और जो वरादा रिवर है वो इधर ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। तो उसकी वजह से यहाँ पे और भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनडीए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू बिलोंग्स टू विच ट्राइब्स? राइट आंसर ऑफ थर्ड इज बी, विच इज संथाल ट्राइब। ओके, तो यहाँ पे एनडीए का फुल फॉर्म जान लेते हैं। ये नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं है, इसको हम बोलते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। बीजेपी का कह सकते हैं या फिर राइट विंग है, उसको हम मतलब कह सकते हैं, उसका है, ये कह सकते हैं क्या उसी का ही है। ठीक है, अभी अगर बात करें तो एनडीए 2 चल रहा है हमारे अभी सेंटर में। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, तो अगर ये बन जाती हैं, लेट्स सपोज कि ये हमारी प्रेसिडेंट बन जाती हैं, तब क्या होगा? तब ये हो जाएगा फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, इसके अलावा सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट भी आप कह सकते हो। ओके, ये हो जाएगा। साथ में ये फॉर्मर झारखंड गवर्नर रह चुकी हैं। और अगर हम बात करें झारखंड की भी यहाँ पे, तो ये फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ झारखंड भी रह चुकी हैं। ओके, मतलब पहली फीमेल गवर्नर थी जो झारखंड की, वो यही थी। ओके, इसके अलावा अगर हम संथाल कम्युनिटी की बात करें तो ये ओरिज़ा, झारखंड और वेस्ट बंगाल में मिलती है। ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा। Next question is Raghurajpur that was recently in news is famous for which of the following type of painting? So right answer of fourth is B, which is पत्ता चित्रा। ओके, तो यहाँ पे आप समझ रहे हो कि पत्ता चित्रा मतलब एक पर्टिकुलर लीफ के ऊपर एक पेंटिंग करना। ओके, तो इस चीज़ को बोला गया। ये जो है ये बेसिकली पाम लीफ के ऊपर किया जाता है। ओके, और साथ में कैनवस के ऊपर भी। कैनवस आप लोगों को पता होगा कि भाई पेंटिंग में जो बोर्ड होता है वो कैनवस का ही बना हुआ रहता है। ओके, इसके अलावा ये कहाँ पे होता है? ये कहाँ पे मतलब ये है, ये ओरिज़ा में ये ओरिज़ा की फेमस पेंटिंग में से एक है। और इस पेंटिंग में किस चीज़ का मतलब डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं? तो बेसिक मोस्टली यहाँ पे कुछ सीन्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, किसके? माइथोलॉजिकल सीन्स, स्पेशली रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। तो यहाँ पे उनकी चित्र या फिर कोई पर्टिकुलर सीन यहाँ पे बनाया जाता है पत्ता चित्रा पेंटिंग के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन वॉज अर्लियर नोन एज? राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज डी, विच इज ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन। तो ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन जो है वो 2017 में आया था। अब इसको यहाँ पे खत्म करके इसका नाम चेंज करके यहाँ पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन 2022 में कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको किसने किया? बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, याद रखिएगा। और इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। ओके, next question is when is passport seva divas celebrated recently? So right answer of sixth is B, which is 24th of June. तो 24th of June अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, पासपोर्ट मतलब 24th को ही क्यों बोला गया? तो पासपोर्ट एक्ट जो था वो कब पास हुआ था? 24th ऑफ जून 1967 में, मतलब ये आ गया था। तो इसीलिए हम इस पर्टिकुलर डे को यहाँ पे रिमेंबर करने के लिए हमने इस दिन को चूज़ किया है। और
मतलब 2021 से यहाँ पे हम लोग पासपोर्ट सेवा दिवस भी यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही में यहाँ पे जो मतलब इसको किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने यहाँ पे स्पेशल वर्चुअल प्लेटफॉर्म या फिर इवेंट यहाँ पे करवाया था। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें बोली गई कि भाई आपको यहाँ पे सिटीजन फ्रेंडली यहाँ पे जो जो भी इसके प्रोसेस है उसको बनाया जाएगा। साथ में जितनी भी मतलब कॉम्प्लिकेशन आती है उसको हम लोग खत्म करेंगे या फिर बहुत कम कर देंगे। इन सब चीज़ों के ऊपर बात किया गया था। जो बर्डन आता है पासपोर्ट बनाने में उसको हम लोग खत्म कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently the chief minister of which state has started 17th Sahala Parveshwatsav? राइट आंसर ऑफ सेवेंथ इज सी विच इज गुजरात। ओके, तो गुजरात के सीएम कौन है हमारे, भूपेंद्र पटेल। ओके, पटेल साहब ने इस चीज़ को यहाँ पे लॉन्च किया। किस चीज़ के लिए, इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। कहाँ पर, प्राइमरी स्कूल्स में। ओके, तो इस चीज़ को यहाँ पे किया गया है। प्राइमरी स्कूल में स्टूडेंट्स जो पढ़ाई, जो उनका एडमिशन बेसिकली आप कह सकते हो, उसमें ये करवाने का यहाँ पे बात किया गया था। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई अभी हमारे टाइम पे ड्रॉप आउट जितने भी होते हैं वो कम हो गए हैं। ड्रॉप आउट देखो सिर्फ कॉलेज से नहीं होते, स्कूल से भी होते हैं लोग, जो स्टूडेंट्स होते हैं ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस, फैमिली प्रॉब्लम, इन सब चीज़ों की वजह से होता है। तो इन्होंने एक आंकड़ा भी दिया यहाँ पे, इन्होंने एक रिपोर्ट दी जिसमें 2020 लिख दिया हमने, 2002 में यहाँ पे 37.22% था। ओके, ड्रॉप आउट की संख्या। और अभी यहाँ पे 2022 या फिर 2021 में आप मान लो कि यहाँ पे 3.07 है, या फिर 67, सॉरी यहाँ पे 0.67 यहाँ पे बचा हुआ है। तो इसको भी बोला इन्होंने कि हम लोग खत्म कर देंगे। और यहाँ पर जो जो स्टेट के, जो स्टेट बोल रहा हूँ, पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं जिनको हम लोग डीएम बोलते हैं, इनको भी बोला गया कि भाई आप जाइए और हर प्राइमरी स्कूल में जाके आप पर्टिकुलरली एडमिशन्स लीजिए, ताकि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। ओके, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। Next question is India need USD dash billion investment to meet 2030 wind and solar capacity goal. So right answer of 8th is C, which is 245 billion dollar. तो यहाँ पे हमने मतलब यहाँ पे रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया कि हमें इतना पैसे और मतलब इतना डॉलर और चाहिए। इंडिया का जो एक टारगेट है 500 गीगावाट का, उसको कंप्लीट करने के लिए कब तक बोला गया है, 2030 तक। तो ये हमारा एक टारगेट है जो कि हमने 2030 तक यहाँ पे कंप्लीट करना है। ये विंड और सोलर कैपेसिटी दोनों रहेगा और ये पूरा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर रहेगा। साथ ही में मतलब हमारे इंडिया की तरफ से भी बोल दिया गया कि भाई हम 2030 तक हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी और फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको हम लोग खत्म कर देंगे। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। इससे हमारा क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है वो भी सही रहेगा, कम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आगे फ्यूचर में नहीं रहेगा। ओके, और हम लोग रिन्यूएबल इंडेक्स में भी ऊपर उठेंगे। और ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड वाणिज्य भवन एंड लॉन्च निर्यात पोर्टल। निर्यात मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट। राइट आंसर ऑफ 9th इज बी, विच इज नरेंद्र मोदी जी। निर्यात का फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। इट्स नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर अर्लियर एनालिसिस ऑफ ट्रेड। ओके, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है ये। तो ये बेसिकली एक्सपोर्ट के ऊपर है। साथ में यहाँ पे बोला गया है कि भाई जितना भी हमारे यहाँ इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट होगा उसका एनालिसिस रहेगा इसके पास, और साथ में पूरे साल का रहेगा। लाइक अर्ली, यहाँ पे अर्ली इन्फॉर्मेशन, पूरे एक साल का इन्फॉर्मेशन इसके अंदर रहने वाला। ओके, उसके हिसाब से हम पूरा एनालिसिस करेंगे, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस लाएंगे और डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारी पॉलिसीज वैसी होंगी। साथ में यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई रियल टाइम डेटा देगा स्टेक होल्डर्स को, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इंडिया में। साथ में यहाँ पे ईजी टू एक्सेस रहेगा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंडियन फॉरेन ट्रेड। तो इंडियन फॉरेन ट्रेड में जितने भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होते हैं उनको भी हम लोग ईजी एक्सेस कर सकते हैं निर्यात पोर्टल के थ्रू। ओके, next question is which bank has approved USD 562 million dollar funding for 3 projects in India? So right answer of 10th is C, which is World Bank. तो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे हमें तीन प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दिया गया। इतना इतना इसका अगर इंडियन वैल्यू में बात करें तो ये 439.370 करोड़। ओके, इतना हमारा बनता है। तो किस चीज़ के लिए, तो यहाँ पे गुजरात की हम बात करेंगे और तमिलनाडु के। हाँ, तो यहाँ पे गुजरात में एजुकेशन के सेक्टर में बढ़िया तरीके से काम करने के लिए दिया गया पैसे, और तमिलनाडु में यहाँ पे बेसिकली सोशल प्रोटेक्शन के लिए बात की गई है। साथ में यहाँ पे फिशरीज इंडस्ट्री जो होती है, सॉरी एफ होना चाहिए यहाँ पे, फिशरीज जो इंडस्ट्री है उसको यहाँ पे बूस्टअप करने के लिए या फिर रिहेबिलिटेशन करने के लिए यहाँ पे पैसे दिए गए हैं। और 250 मिलियन दिया गया एक्स्ट्रा गुजरात की गवर्नमेंट को एजुकेशन के ऊपर फिर से खर्च करने के लिए। उसको जो एजुकेशन है उसको ऑनलाइन या फिर जो स्किल्ड एजुकेशन होता है उसको यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए। तो काफ़ी अच्छी बात है, हमें लोन्स वगैरह इजीली मिल जाते हैं और उसके थ्रू हम लोग डेवलपमेंट का काम अपना इजीली कर सकते हैं। ओके, तो गुजरात रखिएगा याद यहाँ पे और तमिलनाडु भी यहाँ पे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, गुजरात इज़ फॉर एजुकेशन एंड तमिलनाडु इज़ फॉर फिशरीज इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज बीइंग क्राउडेड द मोस्ट
crowned the most livable city in the world according to the Economy Intelligence Unit Global Livability Index 2022. राइट आंसर ऑफ 11th is A which is वियना. अच्छा मैंने यहाँ पे नंबरिंग नहीं किया है, ABCD. ओके समझ जाओ कि यहाँ पे वियना है. ओके तो यहाँ पे वियना में बोला गया है कि भाई आप मतलब सबसे अच्छी जगह यहाँ पे रहने के. इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं लाइक लिविंग महंगाई वगैरह जितना भी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे फैक्टर्स होते हैं, उनके हिसाब से फिर इसको दिया जाता है. तो वियना ने यहाँ पे इस पर्टिकुलर मोस्ट लिवेबल सिटी को यहाँ पे दे दिया है. वियना के बारे में जानते हैं तो इट्स ऑस्ट्रिया एक नाम की एक जगह है. ओके फिर से लिख देते हैं, इट्स ऑस्ट्रिया. ओके तो ऑस्ट्रिया नाम की जगह है जो कि यूरोप में है. ओके तो यूरोप में जो ऑस्ट्रिया नाम का जो कंट्री है उसका कैपिटल ही वियना है. ओके तो उसी के ऊपर यहाँ पे रखा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक लॉन्च डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट इकोसिस्टम कैंपस पावर. राइट आंसर ऑफ 12th इज डी विच इज ICICI बैंक. ओके तो ICICI बैंक ने बोला है कि भाई हम आपको स्पॉन्सर करने वाले हैं हायर एजुकेशन के लिए इंडिया में, साथ में अब्रॉड, कहीं पर भी आप पढ़िए इंडिया अब्रॉड में आपको हम लोग स्पॉन्सर करने वाले हैं. यहाँ पे बोला है कि भाई हम लोग पूरा एक इकोसिस्टम बनाएंगे स्टूडेंट्स के लिए, होल स्टूडेंट इकोसिस्टम यहाँ पे बनाने की बात की गई है. फॉर एजुकेशन लोन यहाँ पे मतलब प्रोवाइड किया जाएगा. टैक्स बेनिफिट्स जो हैं वो यहाँ पे दिए जाएंगे. साथ में फॉरेन एक्सचेंज जो यहाँ पे है उसका यहाँ पे ईजिली हो जाएगा. साथ में पेमेंट सॉल्यूशंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की किसने, ICICI बैंक ने. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो, यू कैन कंसीडर इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state/UT will host the 2023 meeting of the G20 and influential group of the world major economies. ओके याद रखिएगा इस चीज़ को. राइट आंसर ऑफ 13th इज B विच इज जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी. तो यहाँ पे 2023 में हम लोग G20 की समिट के यहाँ पे हेल्ड करने वाले हैं. G20 जो है वो इसके अंदर 20 अलग अलग कंट्रीज आती है. यहाँ पे वर्ल्ड की ये मेजर इकोनॉमीज में आ जाती है. एक G7 है जो कि टॉप 7 आती है इकोनॉमी में, और G20 जो है वो मैक्सिमम जो बड़े बड़े इकोनॉमीज है उनको यहाँ पे कवर कर लेती है. ओके तो यहाँ पे ऑलरेडी 5 मेंबर ऑफ हाई लेवल जो यहाँ 5 मेंबर की यहाँ पे कमेटी बना दी गई है फॉर ओवरऑल कोऑर्डिनेशन. इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक अभी भी एक सेंसिटिव एरिया है, और जो यहाँ पे जो G20 में जितने भी लोग आएंगे वो सारे के सारे एम्बेसडर होंगे और अलग अलग कंट्री के डेलीगेट्स होंगे, तो उनको कुछ होना नहीं चाहिए इसकी वजह से. तो यहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी खासी रहने वाली है. और आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा कि 2023 का समिट कहाँ पे होगा, जम्मू एंड कश्मीर में G20 का. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as the Director General of National Investigation Agency NIA. Right answer of 14th is B which is दिनकर गुप्ता. दिनकर गुप्ता जो है वो एक IPS ऑफिसर हैं 1987 के बैच के. ओके पंजाब कैडर इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके इनको यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिल चुका है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में. अगर हम इसकी बात करें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो ये 2008 में आया था. ओके एंड इसका काम क्या है, प्राइमरीली इसका जो मेन काम है वो काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स है इंडिया की. ओके इसको याद रखिएगा. और साथ में इसका मेन है कि ये इन्वेस्टिगेशन करता है टेरर रिलेटेड क्राइम्स को अक्रॉस दी स्टेट, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में ये काम करती है. तो ये भी ठीक आपको नाम याद रखना है और किस एजेंसी का बना है वो याद रखना. ओके और कौन सा पोस्ट है. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च V-Chip फॉर अकाउंट ओपनिंग. राइट आंसर ऑफ 15th इज D विच इज कर्नाटका बैंक. ओके तो V-Chip का फुल फॉर्म क्या होता है, इट्स वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस. ओके इस चीज़ को याद रखिएगा. इसके थ्रू यहाँ पे ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग होगा, लाइक ऑनलाइन सेविंग अकाउंट यहाँ पे ओपन किया जाएगा. ओके तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, पेपरलेस, आपको बैंक ब्रांच विजिट नहीं करना पड़ेगा. एक्सेप्ट दैट यहाँ पे KYC जो होता है, KYC मतलब नो योर कस्टमर इसको बोलते हैं, ये भी आपका ऑनलाइन ही हुआ जाएगा लाइक थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. और इसके द्वारा यहाँ पे पूरा डिजिटल प्रोसेस यहाँ पे कर दिया गया, जो कि एक अच्छी बात है. पूरा ज़माना डिजिटल हो गया तो ये भी एक करना इंपॉर्टेंट है. और इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं. और यहाँ पे आपको लाइक पासबुक भी मिल जाएगा, वहाँ वो तो आपको जाना पड़ेगा. साथ में ATM कार्ड यहाँ मिलेगा और भी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दी गई. ओके याद रखिएगा इस चीज़ को. थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो.